गोपाल टब्बर पे आखिर अम्मा अपनी नेकी क्यों खराब कर रही है। ईशा ने शादी के बाद सबको ब्लॉक क्यों कर दिया। गोपाल की बहन शकीला ने आखिर सारा ये मलबा शहजाद सुमेरा पे डाल दिया। क्या वाकई ही जायदाद का चक्कर था, क्या वाकई ही बच्चे का चक्कर था। आखिर ईशा की माँ शकीला पे नाराज क्यों हुई, आखिर शादी क्यों करके फिर उसकी बुराइयां की जा रही हैं। और यहाँ थोड़ी बात करेंगे एमन पे। आखिर एमन ने अपनी शादी का सच बता दिया। उसने कह दिया कि अब मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, मैं नाको चने चबाऊंगी अपने पहले शोहर को। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आगे निशा की बात आ गई। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि प्यार को समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन जितना मेरी फैमिली ने निशा के साथ प्यार किया, निशा नहीं समझा। ठीक है, उसने उस दिन का फ़ोन तक नहीं किया यार। वो जाके मुझे भी उसने ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। मुझे इतना दुख हुआ है। मुझे भी दुख हो रहा था। तो मुझे अभी कह रहे थे सारे छोड़ो पर क्यों वीडियो। मैं क्या नाम तो मैं लूँगी कि है बेवफा है। हाँ बेवफा है। हाँ, उसको किसी के साथ कोई जैसे लगन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी हो गया अच्छे के लिए होता है। अगर आप लोगों के पास बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई। जब दिल चाहे गोपालू के पास चली गई, जब दिल चाहे काशू के पास चली गई, तो ये जोड़ी आ गई इधर। बस सही है, चलते फिरते अपनी सामने नहीं। हाँ, जहाँ दिल चाहे जब दिल की तबीयतियाँ को तोड़ दी। बिल्कुल सही, चलते फिरते बस जिंदगी गुजारेंगे। तो खुदा से मैं अपने लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदावंदा मुझे अच्छी मौत देना और तसल्ली की मौत देना, जलालत की मौत ना दे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपको सेहत वाली जिंदगी दे। सीना से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अम्मा से। हम एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं, खास तौर पे सुमन और शाजिया बाजी और आप। बस नहीं है, आज सांस है कल ना हो। हाँ बिल्कुल। तो एक दूसरे को इंसान अच्छे तरीके से ही याद करे, अखलाक से प्यार से मिले। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने वॉइस सुन लीजिए, ये शहजाद और गोपाल की अम्मा जी हैं। और ईशा के निशा क्या नाम लेते हैं, मुझे आज तक समझ ही नहीं आई कि उसका नाम ईशा है या निशा है। चलो जी, जो भी हैगी है, गोपाल टब्बर दी भाभी यानी शकील की वाइफ की बात हो रही है। अम्मा ने उसकी बेवफाई का कहा। हसीना कोई उनकी नेबर है, नेबर में रहती हैं। हसीना उनके साथ व्लॉगिंग करती हैं। हसीना को भी ब्लॉक कर दिया गया। ईशा जैसे ही पंजाब शादी करके गई, ईशा अपनी औकात भूल गई। ईशा इस खानदान में 1.5 से 2 साल रह के भी कुछ ना सीख के गई। ईशा वहां जाके ओवर एक्टिंग कर रही है। मैं कहती हूँ गोपाल टब्बर ने, गोपाल की बहनों ने और गोपाल की अम्मा ने जो ईशा के लिए सोचा, क्या उसमें इनका अपना मुफाद था? क्या वाकई ही इनकी जायदाद इतनी बड़ी है? वो मैं कहती हूँ, मैं ना मजाक उड़ा रही हूँ, ना मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ। जो कमेंट गर्दिश करते हैं, जो बहन भाई आगे बात करते हैं ना, उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि अगर शहजाद गोपाल के पुराने घर में जहां शहजाद लोग रह रहे हैं उसकी बात की जाए तो माचिस जितना वो घर है। पर कहते हैं ना, कुल्ली अपनी कखा दे भी होए थे मान नहीं, क्योंकि किराया देना, रेंट देना बहुत ही बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है आजकल के मुश्किल दौर में। पर ये एक बड़ी प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये 3 वीडियोस के लिंक भेजे। शकीला को मैं नहीं सब्सक्राइब किया हुआ था, शकीला के ब्लॉग में नहीं देखती थी। हाँ, मुझे इतना पता था कि ये गोपाल लोगों की बहन है, क्योंकि उनके व्लॉगों में अक्सर मैंने देखा है। बात करने का ये अम्मा जी, मैं गोपाल की अम्मा जी से मुखातब हूं कि आपने एक नेकी की, आपने अच्छा सोचा। अब ये उसका ज़र्फ है, उसकी तरबियत है कि वो आप लोगों के साथ राब्ता रखे या ना रखे। आपने अपने खुदा को राजी करने के लिए ये काम किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपने ये काम किया। तो बहुत बुरा लगता है कि अब उसको आप ऐसे कह रही हैं कि वो ये कर रही है, वो कर रही है। फिर आप में और ईशा में कोई
कोई फर्क नहीं। अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई है, वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, चिट्टा कर रही है, काला कर रही है, ये उसका ज़र्फ है। वो आप लोगों के एहसानात भूल गई है, या जो हसीना इनकी नेबर है उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा, वो आप लोगों के साथ नहीं ताल्लुक रखना चाहती, तो आपको भी नहीं चाहिए कि आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें या आप बार बार एक ही चीज पब्लिक को बताएं। तो अपनी नेकी को रागा ना करें, उसकी जिंदगी उसको जीने दें। आप अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ हंसी खुशी रहें। जैसे आपने कहा कि अब मैं आजाद हो गई हूँ, तो खुदाया अगर आपने नेकी की, आपने अपनी बहू को बेटी बना के रुखसत किया, तो उस नेकी को नेकी ही रहने दें। यहाँ मैं बात करूंगी थोड़ी शकीला सिस्टर की। शकीला सिस्टर ने सारी शादी का मलबा शहजाद और सुमेरा पे डाल दिया, क्योंकि शकीला सिस्टर ने कहा कि ईशा की माँ ने आके और ईशा के घर वालों ने आके मुझे अच्छी खासी सुनाई है कि उसकी शादी क्यों की, तुम लोगों का क्या मुफाद था। बहन भाइयों, आपको पता है ईशा की माँ भी निकाह में शामिल नहीं हुई थी। सुनने में ये भी आया कि ईशा की शादी जो शकील के साथ हुई है उसमें भी उसकी माँ, मतलब उसके घर वाले बाप रजामंद नहीं था। ईशा की माँ ने जबरदस्ती निकाह किया था शकील के साथ, जिसके एवज उसको भी उस घर से निकाल दिया गया। इसलिए ईशा की माँ ईशा के साथ रहती थी। और ये भी सुनने शकीला के मोहल्लेदार थे, यानी ईशा के घर वाले, ईशा के माँ बाप, ईशा शकीला की मोहल्लेदार थी। शकीला के ही थ्रू शकील के साथ उसका निकाह हुआ था और वो उनकी भाभी बनी थी। चले इस बात पे सारे एग्री हैं, पर आपने ये जो कल अपनी वीडियो में रोते धोते हुए वीडियो बनाई, एक कंटेंट बनाया, एक तड़का आपने लगाया कि उसके घर आप छोटी बच्ची तो है नहीं कि आप दिल बर्दाश्त हो गई। आपको भी सारे सिनेरियो के बारे में पता है। आपने अपने हाथ अवाम की अदालत में खड़े कर लिए कि शहजाद और सुमेरा का ये सारा ड्रामा था, उन्होंने ही उसकी शादी की है। तो मैं सब घर वालों से पूछती हूँ, कोई भी आपकी फैमिली में इतना काका छुन्ना नहीं है, सबके बच्चे बड़े बड़े हैं, कईयों के बच्चे ब्याह भी हुए हैं, मिच्योर औरतें हैं, आप मिच्योर मर्द हैं सारे। जब शहजाद और सुमेरा ने ये कदम उठाया था, शहजाद सुमेरा ने सोचा था कि ईशा की शादी हो जाए, तो आप सब लोगों ने कैमरे उठा के कंटेंट बनाया था। तब आप में से कोई एक बड़ा क्यों नहीं बोला कि शहजाद नहीं, हम अपनी बहू को कहीं भी नहीं ब्याहेंगे, अगर हमारी फैमिली में कोई रिश्ता होगा तो हम करेंगे, वरना हम रिश्ता नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा तैयार शकीला सिस्टर आप हुई थी और आपका कंटेंट भी काफी बना था, तब आप लोगों ने ये तनकीद क्यों नहीं की। अब अगर ईशा के माँ बाप आपको आके जलील कर रहे हैं, तो आपने सारा मलबा शहजाद सुमेरा पे डाल दिया। पर व्यूज तो पूरा टब्बर खेला, व्यूज सबने लिए, डॉलर सबने कमाए, और अब तक ईशा का कंटेंट बनाया जा रहा है। ईशा की माँ व्लॉग में नहीं आ रही, उसकी कहानियां सुनाई जा रही हैं। हम उस वक्त तक आपके इस कंटेंट पे यकीन नहीं करेंगे जब तक हम ईशा की माँ के मुंह से नहीं सुन लेंगे। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपकी अम्मा ने अपने दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि एक माँ, बहनें भी वो चीज, वो दर्द नहीं समझ सकती, भाई भी वो दर्द और चीज नहीं समझ सकते। एक माँ के लिए बेटा क्या है वो माँ को ही पता है, वो अच्छा है बुरा है। दुनिया से उसे गए हुए भी 7 से 8 महीने हुए थे, तो आपकी अम्मा ने उसको बेटी बना के रुखसत किया, तो अपनी इस माँ की नेकी को खराब ना करें। अब ये कंटेंट बनाना छोड़े, अपना कंटेंट लेके आए। अगर शहजाद सुमेरा पे उंगलियां उठ रही हैं कि खानदान में बच्चा भी उन्होंने ले लिया, घर भी अपने नाम लगवा लिया, बड़े अच्छे तरीके से लपेटा, जायदाद बचाई, तो जायदाद वैसे भी औरत के हिस्से में कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर उनके घर का, उसके भाई का वो खून था, ईशा उसको, अगर ईशा इनको जाके भूल सकती है, ईशा इनको अपनी औकात और अपनी कम ज़र्फी दिखा सकती है, तो वो बेटे को क्या लुक आफ्टर करती। अगर ईशा अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती, अपने दिल के टुकड़े को अपने पास रखना चाहती, लाख कोई कहता, माएँ तो कई जायदादें कुर्बान कर देती हैं अपनी औलाद के लिए, अपने पेट के जने के लिए, पर ईशा भी इस बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर मैं सच कहूँ तो ईशा शकील में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ईशा अपने ही ख्याल
ख्यालों में गुम रहती थी। ईशा जब इस फैमिली में आई, ईशा को सिर्फ ये लालच था कि मैं ओवरसीज बहन भाइयों को कैसे लूटूं, कैसे उनके से चीजें निकालूं, कैसे मैं फेम हासिल करूं। कुछ भी हो जाए, अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत माँ और औलाद को जुदा नहीं कर सकती। पर ईशा खुद ये चाहती थी। अगर अम्मा की बातें आप सुने तो अम्मा ये कहती थी जितनी देर वो यहाँ रही उसके कान से फोन ही नहीं उतरता था। जिस माँ का बच्चा सामने और रुखसती के टाइम भी उसने बच्चे को गोद में नहीं उठाया, तो फिर आप लोग शहजाद सुमेरा को कसूरवार क्यों ठहराते हैं? बच्चे की कीमत, बच्चे की वैल्यू वही जानता है जिनके पास बच्चे नहीं होते। इसको आप लालच कहें या इसको कुछ भी कहें, एक माचिस की डिब्बी जितना उनका घर है, पर सुमेरा बच्चे को दिलो जान से प्यार दे रही है। सुमेरा दिलो जान से बच्चे को संभाल रही है। अगर ईशा को आप देखें तो सारा घर एक ही रोना रो रहा है कि ईशा ने हमें ब्लॉक कर दिया, ईशा ने हमारे साथ बेवफाई की। बहन भाइयों, आपको याद होगा गोपाल सोनिया जब पंजाब ट्रिप पे गए थे, तब भी ईशा बच्चों के पास थी तो अंजलि ही अपनी छोटी बहन को संभालती थी। बच्चे रोते होते थे, ईशा अपने बालों को संवारने में लगी रहती थी। मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था जिस औरत ने अपने बच्चे को सुमेरा को दे दिया अपने टशन के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए, वो तुम्हारे बच्चों को क्या लुक आफ्टर करेगी। पर मैंने इस खानदान में देखा है जिसके मुंह पे होते हैं उसकी बीन बजाते हैं, बाद में फिर ये कहा वो जा। ईशा ने अगर आप लोगों को ब्लॉक कर दिया, ईशा आप लोगों को कॉल पे बात नहीं करती, आप लोगों को मुंह नहीं लगाती, तो फिर आपके बेटे को वो कैसे मोहब्बत दे सकती थी? आपके बेटे के बेटे को कैसे वो प्यार कर सकती थी, अपना सकती थी? ईशा अभी अपनी जवानी में गुम है। ईशा ने मतलब कह ले कि शकील बस शक्लो सूरत का भी नॉर्मल था, ईशा के लिए तो वो आमिर खान या सलमान खान साबित हुआ। ईशा उसके ऊपर चढ़ी नहीं उतरती तो अम्मा जी आपको कहाँ वो याद करेगी। तो लिहाजा मैं यही कहूंगी, आप टब्बर ने जो नेकी की है अपनी नेकी खराब ना करें, इसको यही खत्म कर दें। वो अपने घर, आप अपने घर। अब आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। जब उसने आपको ब्लॉक कर दिया तो रोजाना कंटेंट मत बनाएं। अब जाते जाते थोड़ी बात कर लेते हैं एमन की। एमन का आज मैंने व्लॉग देखा, आप यकीन करें कि मुझे दिली दुख हुआ, दिली तकलीफ हुई कि एक सिंगल मॉम के लिए कितना डिस्टर्ब। कहाँ था उस वक्त उसका शोहर जब उसने अपने बच्चों का खर्चा नहीं दिया था? कहाँ था उस वक्त उसका शोहर जब एमन ने अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी? अगर एमन ने फैसला किया सच्चा था या झूठा था, सिर्फ कंटेंट की हद तक था, अब उसका मियाँ क्यों सामने आया? अब वो क्यों कह रहा है मैंने उसको डिवोर्स नहीं देनी? ये तो सरासर ज्यादती है। पर भाई अंदर खाते क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब आपके सामने है। एमन एक खुली किताब है। अगर वो गुस्से में भी वो बात क्लियर रखती है, अच्छा बोलती है, बुरा बोलती है, पर अपनी यूट्यूब फैमिली को बताती है। पर अब अपने बाप का दुख लेके आई और अपना दुख लेके आई। तो मैं दुआ गो हूँ एमन, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, आपकी जिंदगी में अल्लाह आसानियां पैदा करे और आपके लिए जो बेहतर है आपके लिए अल्लाह वही फैसला करे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शादी का इनकार कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था ये कंटेंट है, पर आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। अब मुझे नहीं पता वो सच था या ये सच है। अगर आपके लिए बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो तो आप अल्लाह से अपने बच्चों की और अपनी बेहतरी की जिंदगी मांगो, ना कि शादीशुदा। एक दफा भी शादी की, वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं जब पहली शादी में वफा नहीं होती तो फिर जितनी मर्जी शादियां कर लो सुकून नहीं मिलता, वफा नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारे भी कंटेंट का, तुम्हारे भी ड्रामे का, यानी ये कह लें कि यूनस का डी एंड हो गया। और इस बात पे हम तुम्हारे साथ है कि तुम्हारे शोहर को खर्चा देना चाहिए। अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देता, अपने घर में नहीं रखता, तो बेशक तुम्हें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये बिल्कुल तुम राइट पे हो, कोई ये गलत बात नहीं है। तो हम इसके लिए तुम्हारे साथ आवाज उठाएंगे, तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। तो गोपाल टब्बर, शहजाद टब्बर से भी यही कहती हूँ कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी लगाना बंद करे कि शहजाद की वजह तो ब्याह हो गया, फलां की वजह तो ब्याह हो गया। शकीला सिस्टर, आप ईशा की माँ को सामने लाए, सारे बात क्लियर करें और ये रोज के ड्रामे बंद करें। देखने वालों की क्या राय है, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।